हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं मोनिका आप सभी का एक बार फिर से द लर्निंग जोन चैनल में स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर सेकंड है, जो कि SCERT पैटर्न पर बेस्ड है, मेनली मैं यूपी बोर्ड के यहाँ पे इंग्लिश की बुक को कवर करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है, लेटर टू गॉड, मैं उसको आज कंप्लीट करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट जो चैप्टर है द एन्चेंटिंग पूल, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसकी लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो की एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाइन टू लाइन इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसके मीनिंग। तो आप लोगों को कुछ भी हार्ड लगे तो आप लोग उसका मीनिंग अपने पास लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों को आगे जा करके परेशानी नहीं होगी। कोई भी चीज़ आपको फिर बाद में ढूंढा धांडी नहीं करनी पड़ेगी भाई कि इसका मीनिंग क्या था, उसका मीनिंग क्या था। अगर आप लोग अभी लिखते जाएंगे तो उस वर्ड के सेंटेंस का पर्टिकुलर मीनिंग जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी शुड स्टार्ट द चैप्टर लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड, जो कि GL फ्लुएंटिस के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। वेट अ सेकेंड फ्रेंड्स। अ लेटर टू गॉड, एक पत्र जो भगवान के लिए यहाँ पे लिखा गया है। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो विश्वास होता है वो पहाड़ों को भी हिला सकता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, मतलब वैसे तो नहीं हिलाता, लेकिन हाँ, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे इस बात का कहने का ये मतलब है कि बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें अपना विश्वास किस चीज़ में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेसेस। तो यहाँ पे मेनली क्वेश्चन है ये कि हमें जो यहाँ पे मेनली विश्वास के ऊपर ये स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। लैंचो, जो यहाँ पे एक फार्मर है, द फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो यहाँ पर गॉड को, भगवान को एक पत्र लिखते हैं। वैन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उनकी क्रॉप्स बर्बाद हो जाती है। ruin मीन्स होता है बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। आस्किंग फॉर 100 pesos, pesos मीन्स रुपए, पैसे। तो ठीक है, भगवान को पत्र लिखा जाता है 100 पैसे मांगने के लिए। तो पैसोस जो है यहाँ पे ये यूएस की करेंसी है, अलग अलग करेंसीज होती हैं सब जगह की, तो यहाँ पे ये पैसोस होती है। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सच में जो लैंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचा होगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उसे पैसे भेजे होंगे। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन वुड बी, आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और कि किस तरह से ये कंटिन्यू होती है स्टोरी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी बातें बताई जा रही हैं कि जो लेटर के बारे में, कि जो चीपेस्ट वे है, वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, सो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये एक मनी ऑर्डर का यहाँ पे एक दिखाया गया है पैटर्न। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को करते हैं। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक लो है, हिल है, एक छोटी सी पहाड़ी है। ठीक है, तो वहां पर एक लौता घर है, पूरी वैली में एक अकेला हाउस है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ठीक है, जो कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो जो छोटी जो पहाड़ी है उसकी टॉप पर है, बना हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. So जब उसके टॉप पर, उस हिल के टॉप पर खड़े होकर के जब कुछ देखा जाता है, उस हाइट पर खड़े होकर के, तो कोई भी वहाँ से रिवर को देख सकता है, सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। और वहाँ से क्या देखा जा सकता है, जो पके हुए भुट्टे, मक्के के जो फसलें हैं, उनको देखा जा सकता है कि किस तरह से उन पे फूल लगे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि क्या दिखाती है कि फसल कितनी अच्छी हुई है। हार्वेस्ट मीन्स फसल। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। वो बोलते हैं कि बस एक छोटी सी चीज़ की कमी है, ये अर्थ है, जो भूमि है, उसको क्या चाहिए, एक छोटा सा, मतलब डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है फुहार जैसी जो पड़ जाती है बारिश की, जब बहुत धुआंधार बारिश ना होकर के हल्की फुहार जैसी होती रहती है। और एटलीस्ट अ शावर, जिसे शावर रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब बौछार सी हो जाए बस,
धरती को किस चीज़ की ज़रूरत है? एक मामूली सी बारिश की बौछार की, और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली फ्रेंड्स होता है, मीन्स बहुत क्लोजली, वो बहुत क्लोजली अपने फील्ड्स को जानता है, ठीक है, वो अपने खेतों को पहचानता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली इंटीमेटली, तो सुबह के टाइम पर लैंचो जो कि अपने खेतों की तरफ देख रहा होता है, ठीक है, स्काई की तरफ देख रहा होता है, वो नॉर्थ ईस्ट की साइड खड़े होकर के, ठीक है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, सो यहाँ पे वो बोलता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो हम वी तो कि हम कुछ पानी लेने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि वो प्रार्थना कर रहा है ऐसी भगवान से थोड़ी सी बारिश हो जाए, इस तरह की। वुमेन यहाँ पे वो अपनी लेडी है, उसकी जो वाइफ है, उससे ऐसे बोलता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है फूड डिनर, यानी कि रात्रि का भोजन, शाम का खाना। तो जो वुमेन है वो उस समय सपर तैयार कर रही है, वो रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, वो बोलती है हाँ शायद भगवान भी यही चाहता है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े जो लड़के हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, खेतों में। वाइल द स्मॉलर वंस, बल्कि जबकि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे लड़के हैं, वो प्लेइंग नियर द हाउस, जो कि हाउस के पास खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, वो जब तक खेलते रहेंगे जब तक कि वो लेडी उन्हें अंदर बुला नहीं लेगी। कम फॉर डिनर, तो वो वहाँ पे बुलाती है उसे, कम फॉर डिनर, कि डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो मील का ही टाइम था, मतलब वो खाने का ही टाइम था, मील वो जो भोजन कर रहे थे। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, लैंचो को ऐसा प्रिडिक्ट हुआ, ठीक है, उसको ऐसा लगा कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, कि रेन की मोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. Northeast की तरफ से huge mountains of clouds, clouds का, बादलों का बड़ा पहाड़ सा आ रहा है उसकी खेतों की तरफ। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर थी, हवा चल रही थी, एकदम फ्रेश थी, एंड स्वीट, बहुत खुशनुमा हवा चल रही थी। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. तो वो व्यक्ति जो लैंचो है वो बाहर आ जाता है अपने घर से निकल करके, उसके पास कोई रीज़न नहीं था बाहर आने का एक्सेप्ट दिस, कि वो उस समय के मौसम को, जो इतनी सुहावनी हवा चल रही थी, जो मोटी मोटी बूंदें पड़ रही थी, वो अपनी बॉडी पे उन रेन की बूंदों को फील करना चाहता था, ठीक है, वो प्लेजर को, उस खुशी को फील करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी वो एक्सपेक्ट कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश कि भगवान बारिश हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे इस खुशी से वो बाहर आ जाता है। एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। तो वो अब यहाँ पर जब वो बोलता है, वो वापस आता है अंदर अपने घर के, तो वो बोलता है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये केवल बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये एक नए कॉइन्स के समान है, सिक्कों के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो मोटी मोटी बूंदें हैं वह 10 सेंट पीसेस के जैसी हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें वो 5 सेंट पीसेस के जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेन ड्रॉप्स जो है वो उसके लिए इतनी खुशी लेकर के आई हैं, तो वो उनको बारिश की बूंदों का कंपैरिजन वो सिक्कों से कर रहा है, न्यू कॉइन से कर रहा है, मतलब वो उसके लिए कितनी कीमती हैं यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. तो अपने एक सेट, मतलब उसको ये सब चीज़ें देख करके बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उसको बहुत, मतलब सेटिस्फाई, संतुष्ट हो रहा है वो, ठीक है, संतुष्ट पूर्ण भावना से, एक्सप्रेशन से, वो फील्ड की जो जो फ्लावर से ढकी हुई है, ठीक है, उस पर कॉर्न्स के फ्लावर आ रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, मक्के के जो फूल हैं, तो वो अब बारिश की वजह से ऐसा लगता है कि वो पूरी ड्रेप्ड मीन्स होता है कवर्ड, जैसे कि मान लो कपड़े से किसी ने कुछ कवर कर दिया हो पूरा, तो इन अ कर्टेन ऑफ रेन, तो ऐसा लग रहा है कि मान लो बारिश की जो बूंदें हैं वो फूलों के ऊपर इस तरह से कुछ बिछ गई है, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने एक सा कपड़ा मेरे खेतों पर बिछा दिया हो। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन सडनली अचानक क्या होता है, बहुत भारी भारी आंधी जैसे आने लग जाती है, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओले पड़ना, ओलावृष्टि। तो वहाँ पे आंधी के साथ साथ अब बहुत विशाल काय
विशाल काय मतलब इतने भी बड़े नहीं कि भाई पत्थर पूरे, हाँ लेकिन जब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ओलावृष्टि होती है तो इसी तरह से फीलिंग आती है कि मानो कोई पत्थर जैसे बड़े बड़े गिर रहे हों। तो यहाँ पे वो बोलते हैं विंड के साथ, आंधी के साथ अब ओलावृष्टि भी होने लगी, ओले गिरने लगे, हिल स्टोन्स गिर रहे हैं बड़े बड़े, लार्ज हिल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। ठीक है, दीज ट्रूली दैट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। तो अब वो उसे क्या लग रहा है कि ये सिल्वर कॉइन्स के जैसे हैं, बारिश उसको कॉइन्स के जैसी लग रही थी। ठीक है, तो अब जब ओले पड़ रहे हैं वो वाइट कलर के होते हैं, आइस जैसे होते हैं वो, तो उसको वो सिल्वर कॉइन से कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, मीन्स चांदी के सिक्कों जैसे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो द बॉयज हैं, जो लड़के हैं जो फील्ड्स में काम कर रहे थे, खेल रहे थे, वो अपने आप को रेन में एक्सपोज करते हैं, मीन्स रेन में बाहर आ जाते हैं और भागते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जमे हुए मोती। तो जो राउंड राउंड शेप के जो ओले गिर रहे थे तो वो उनको मोतियों के समान लग रहे थे, और उनको कलेक्ट करने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए वो लड़के बारिश में जा रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो यहाँ पे लैंचो है वो बोलता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये तो बहुत बुरा होने जा रहा है। ठीक है, बहुत बुरा हुआ, एक्सक्लेम द मैन। आई होप इट पासिस क्विकली। वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो खत्म नहीं हुई जल्दी ओलावृष्टि। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. करीब 1 घंटे तक वो ओलावृष्टि हुई थी, जो सब जगह ओले ओले दिखाई दे रहे थे। कहाँ कहाँ पे, कहाँ कहाँ बरसे वो? ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, गार्डन पर, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, मक्के के उस खेतों में, एंड ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में ओलावृष्टि 1 घंटे तक करीब हुई। द फील्ड वॉज वाइट। अब उसका जो फील्ड है वो पूरी तरह से वाइट नजर आ रहा है, पूरा सफेद। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि उसे किसी ने नमक से ढक दिया हो, मानो कि वो नमक से ढक गया हो पूरा खेत, पूरी वैली उसकी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी, मीन्स ओले की वजह से सारे पेड़ की पत्तियां टूट गई। देखो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है ना इमेजेस में, कैसे सारे पेड़ सूखे से दिखाई दे रहे हैं, उसके सारे खेत, उसका पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया। देखो, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। उसकी जो मक्के की फसल थी, इट वॉज completely destroyed. The flowers were gone from the plants, और जो flowers लगे हुए थे वो भी पूरे टूट गए। Lancho's soul was filled with sadness. अब लैंचो का जो मन था वो पूरी तरह से दुखी हो गया। ठीक है, दुख से भर गया। When the storm had passed, जब वो तूफान खत्म हो गया, he stood in the middle of the field, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ, खेत के बीच में, and said to his sons, और अपने बेटों से बोला, a plague of locusts would have left more than this। वो बोलता है खेत के बीच में खड़े होकर के अपने बेटों से कि जो कीड़ों की, जो झिंगुर की जो फसल होती है वो भी कुछ ना कुछ छोड़ देती है खेतों में, लेकिन इस ओलावृष्टि से, इस ओले से तो खेतों में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ नष्ट हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। उन्होंने हेल की वजह से, ओलों की वजह से कुछ भी शेष नहीं बचा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। वो बोलता है कि इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं होंगे। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। ये जो उनकी जो राती थी, क्योंकि जो आपने देखा होगा वो लेडी थी यहाँ पे सपर, ठीक है, सपर बना रही है। सपर मैंने आप लोगों को बताया था डिनर होता है, यानी कि रात का, शाम का खाना। सो तो ये जो उनकी रात थी वो बहुत ही दुखद पूर्ण रात थी, उनकी दुखी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। उनकी जितनी भी मेहनत थी सब बेकार हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब ऐसी कंडीशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब इस साल पूरे हम भूखे मरने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से लैंचो यहाँ पे बोलता है। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। व्हाई डिड लैंचो होप फॉर। लैंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था? Why did Lancho say the raindrops were like new coin? लैंचो ऐसा क्यों बोलता है कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की जैसी हैं? हाउ डिड द रेन चेंज। और रेन वो कैसे चेंज हो गई? वो रेन चेंज हो गई विंड में, हैवी विंड में, और लार्ज हेल स्टोन्स में। वॉट हैपन टू लैंचोज फील्ड। लैंचो के फील्ड को फिर क्या हुआ? वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, ruined हो गया।
वॉट वर लैंचोज फीलिंग वैन द हेल स्टॉप। लैंचो की फीलिंग क्या थी जब वो जो ओलावृष्टि थी, जो ओले पड़ रहे थे वो बंद हो गए, तो लैंचो की क्या फीलिंग थी? ये फीलिंग थी कि भाई जो झिंगूर और कीड़ों की जो फौज भी होती है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देती है फसल में, ठीक है, वो पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड हो गया। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, solitary means अकेला सा, in the hearts of all मतलब सभी के हृदय जो कि सॉलिटरी हाउस में रहते थे, जो कि बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, तो जो वैली के मिडिल में, जो उस अकेले घर में जो सभी लोग रहते थे, अब उनके घर सॉरी उन सभी लोगों के हर्ट्स, ठीक है, यहाँ बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, तो सभी के हृदय में केवल एक ही आशा बची थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किससे? भगवान से मदद मिलने की। डोंट बी सो अपसेट, तो यहाँ पे लैंचो बोलते हैं कि तुम परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, कि हमें दिख रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन इस बात को याद रखो, कभी भी कोई भूखा नहीं मरता है, ठीक है, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। तो इसी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया था, सबके मन दुखी थे, तो वो सबको आशा बंधाते हुए बोलता है लैंचो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, पूरी रात भर लैंचो के मन में केवल यही आशा थी, ठीक है, यही विचार आ रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से हेल्प मिले। whose eyes as he had been instructed, उसकी जो आंखें, whose eyes, उसकी जो आंखें थी, as he had been instructed, as he had been instructed means उसकी आंखों को हमेशा बचपन से जो चीज़ सपने दिखाए गए थे, जो उसको बताया गया था भगवान के बारे में, कि भगवान हर कंडीशन में इंसान की हेल्प करते हैं किसी ना किसी तरह से, तो उसकी आंखें बस इसी उम्मीद से भरी हुई थी, सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, तो केवल वही एक उम्मीद उसकी आंखों में बची हुई थी जो वो हमेशा से सोचता आ रहा था। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वो एक आदमी के रूप में, एक ऑक्स के जैसे, एक जानवर के जैसे, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, उसने मेहनत की अपने खेतों में, एक कड़ी मेहनत की, इन मतलब इसमें जानवरों के जैसे इसलिए कंपैरिजन किया गया है कि जिस तरह से कोलू का बैल होता है, वो पूरे दिन बेचारा लगा रहता है, काम करता रहता है अपने खेतों पर, अपनी फसल को अच्छा करने के लिए, तो इसी तरह से यहाँ पे लैंचो ने भी अपनी फसल के लिए, अपने खेतों के लिए बहुत कड़ी मेहनत की थी, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, तो वो, लेकिन वो बोलते हैं कि फिर भी वो जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो उसने हमेशा से यही सोचा था, उसकी केवल उसकी जो कॉन्साइंस थी, कॉन्साइंस मीन्स किसी चीज़ को सही और गलत, सही जो क्या है, गलत क्या है, उसको पहचानने की क्षमता होना, तो उसको पता था कि मुझे क्या करना है, ठीक है, क्या लिखना है मुझे। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, सो उसने संडे को लेटर लिखा, ठीक है, विच ही हिमसेल्फ, जो वो खुद लेकर के गया टाउन, और प्लेस इन द मेल, और उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक नॉर्मल सा लेटर था जो उसने भगवान के लिए लिखा था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर, पैसोज का मीनिंग मैंने आप लोगों को बता दिया है स्टार्टिंग में ही, करेंसी होती है ये यूएस में। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मीन्स होता है बुबाई करना, फिर से बोना, बीज बोना उसमें, ठीक है। वो बोलता है आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों में फिर से बीज बोने के लिए 100 पैसोज की ज़रूरत है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जीने की भी जब तक कि दोबारा फसल नहीं उग जाती, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो अब हेल स्टॉर्म करके ऐसे यहाँ डॉट 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 आ गया है, क्योंकि अब वो बोलेगा पूरी बात भाई कि क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई।
He wrote to God on the envelope. Put the letter inside. उसने लेटर लिखा भगवान को और उसको एनवेलप के अंदर डाल दिया. And still troubled went to town. And still troubled, और परेशान था वो अब भी. ठीक है. Went to town, वो वापस टाउन चला गया अपने. At the post office he placed a stamp. Sorry, still troubled went to town. वो परेशान, उसने अपने वहीं वैली में से वो लेटर लिखा था और परेशान सा हो करके, परेशानी सी कंडीशन में वो आया टाउन. ठीक है. एट द पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड स्टैम्प, उसने स्टैम्प लगाई लेटर पर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने वो मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय पोस्ट ऑफिस का जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कुछ छोटे मोटे और भी काम हेल्प कर देते था पोस्ट ऑफिस में, वैन टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो बहुत ज़्यादा हंसा उसके लेटर को देख करके, और उसने अपने बॉस को भी दिखाया वो लेटर जो भगवान के लिए लिखा गया था. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. वो बोलता है कि मैंने अपने करियर में एज अ पोस्टमैन इस एड्रेस के बारे में कभी नहीं जाना. मतलब मुझे नहीं पता कि ये भाई ऐसे हंसते हुए मजाक के तौर में बोलता है, मुझे नहीं पता ये एड्रेस कहाँ पर है. द पोस्ट मास्टर अ फैट, एक मोटा सा, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, और पीजेंट जो कि बहुत फ्रेंडली व्यक्ति है, और जो खुशनुमा व्यक्ति है वो बहुत फेलो मीन्स एमिएबल फेलो. ठीक है. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तभी वो तुरंत शांत हो गया और बहुत ही सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने लेटर को उस लेटर को अपनी डेस्क पर टैप करते हुए उसको ऐसे थपथपासे से हुए लेटर को ऐसे ऐसे, जैसे कोई पेपर हो हमारे हाथ में, उसको हम डेस्क पे बार बार ऐसे ऐसे करके बजाएं. तो यहाँ पे वो बोल रहा है कमेंटेड मीन्स टिप्पणी करता है, वो बोलता है कुछ. व्हाट फेथ, क्या फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. ठीक है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो वो अब वहाँ पे वो सीरियस हो जाता है. वो बोलता है कि मेरे पास भी काश ऐसा विश्वास होता जैसे इस व्यक्ति के पास है जिसने ये लेटर लिखा है भगवान के लिए. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मुझे भी ऐसा विश्वास होता कि मैं भी भगवान से बात कर रहा हूँ. कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स बातचीत करना, पत्र व्यवहार करना भगवान के साथ, विद गॉड. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो वो बोलता है कि ये जो राइटर है मीन्स जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को, उसके फेथ को ना डगमगाते हुए उसके फेथ को हमें तोड़ना नहीं चाहिए. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आता है आंसर द लेटर को आंसर करने का. बट वैन ही ओपनड इट, तो लेकिन जब वो उस लेटर को ओपन करता है, ही वॉज एविडेंट, तो उसे पता चलता है दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर दैन गुडविल. वो बोलता है कि मैं इस लेटर में जो आंसर करना चाहता था ये शायद उससे ज़्यादा कुछ है. ठीक है. तो क्योंकि वो ये सोचता था कि किसी ने सिर्फ लेटर लिखा है भगवान को, तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूँ. लेकिन बाद में जब उसने उस लेटर को ओपन किया तो उसे पता चला कि इसमें रिप्लाई करने से भी ज़्यादा कुछ और है, क्योंकि उसने भगवान से वहाँ पर पैसों की डिमांड की थी. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, तो वो अपने वहाँ रिजोल्यूशन पे, उसने जो रिजोल्यूशन लिया था मीन्स अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं इस व्यक्ति की, चलो भगवान का जो, भगवान के ऊपर जो इसका विश्वास है उसको ब्रेक ना किया जाए, उसको ना डगमगाया जाए. तो वो वहीं अब सोचने लग जाता है कि भाई अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो मनी मांगा गया है इसमें तो भगवान से. ही आस्क फॉर मनी फॉर हिज तो उसने क्या बोला, ही आस्क फॉर मनी, उसने अपने एम्प्लॉय से रुपए मांगे. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके भी बहुत सारे फ्रेंड्स ने, वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, तो एज अ चैरिटी उसके फ्रेंड्स ने भी उसमें कुछ कुछ रुपए दिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर. ठीक है. हाँ, गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, तो ये उसके लिए भी असंभव था कि मतलब एक साथ 100 पैसोस कलेक्ट किए जाए. सो ही वॉज एबल टू स्टैंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ,
तो मोर देन हाफ मीन्स आधे से ज़्यादा रुपए रख करके उसने फार्मर की हेल्प करना चाहा. He put the money in an envelope addressed to Lancho and हाँ तो उसने वो मनी एनवेलप में डाल दिया और लैंचो के एड्रेस पर. एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. और उस लेटर में क्या लिखा था? सिर्फ एक वर्ड लिखा था, भगवान, गॉड. ठीक है, तो उसने लैंचो के एड्रेस पर उसे भेज दिया. हाँ, कॉम्प्रिहेंशन चेक. हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? कौन और किस पर, मतलब क्या लैंचो का फेथ था, विश्वास था. व्हाट डिड ही गो, ठीक है, तो उसका क्या हुआ बाद में. हु रीड द लेटर, लेटर किसने पढ़ा. व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो पोस्ट मास्टर ने फिर बाद में क्या किया. ठीक है, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप लोग इजीली इनको कर सकते हैं. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो संडे को, जो नेक्स्ट संडे था, उसको लैंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया इस उम्मीद में कि शायद उसके लिए कोई लेटर आया हो भगवान की तरफ से. ठीक है, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. ठीक है, तो अब जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचे इस उम्मीद से कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या, तो वहाँ पे पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर दिया. ठीक है, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. contentment means होता है संतुष्टि की भावना, satisfaction. ओके, तो वहाँ पर पोस्ट मास्टर भी अपने ऑफिस की विंडो से खड़े होकर के उसे देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था किसी व्यक्ति की हेल्प करने का. लैंचो showed not the slight surprise on seeing the money. लैंचो ने वो एनवेलप ओपन किया और उसमें रुपए देखे, लेकिन वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था. ठीक है, उन मनी को देख करके, मतलब उसे आश्चर्य नहीं हो रहा था कि वाकई भगवान ने मेरे लिए रुपए भेज दिए. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मानो कि वो उसका कोई कॉन्फिडेंस हो कि उसने भगवान से बोला है तो भगवान भेज ही देंगे. बट ही बिकेम एंग्री, और तो और वो गुस्सा भी हो गया. When he counted the money, जब उसने रुपए काउंट किए तो. God could not have made a mistake. वो बोलता है भगवान गलती नहीं कर सकते. Nor could he have denied Lancho what he had requested. और ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट की थी उससे. Immediately Lancho went up to the window to ask for paper and ink. Immediately लैंचो विंडो पर गया, उसने पेपर और इंक मांगी. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना स्टार्ट कर दिया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, मतलब उसने अपने भौहें तान करके, जैसे गुस्से में इंसान अपनी आइज को कर लेता है ना, ऐसे उसने अपनी आंखों को ऐसे सिकोड़ करके, अपनी भौहें तान करके ऐसे वो लिखा लेटर. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. उसने मतलब अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया, अपने एफर्ट्स को, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करा था, इसलिए उसने अपनी भौहें इस तरह से बना ली थी. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब उसने लेटर लिख लिया वो विंडो पर गया. टू बाय अ स्टैम्प, उसने स्टैम्प खरीदी, उस पर चिपकाया उसे. ठीक है, मतलब लिख किया मीन्स उसने चाटा उसे, और एंड देन फिक्स्ड टू, उसने चाट करके उसे फिक्स कर दिया एनवेलप को. ठीक है, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और ऐसे करके घुसा मार के उसे चिपका दिया अपनी मुट्ठी से. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर आ गया उस लेटर को ओपन करने के लिए. इट सैड, उसमें लिखा था गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, मतलब रुपयों के भगवान, दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मुझ तक केवल 70 पैसोज ही पहुंचे. सेंड मी द रेस्ट, वो बोलता है कि मुझे जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, वो बोलता है लेकिन मुझे इस मतलब मेल करके, मतलब पोस्ट के ज़रिए मुझे आप रुपए मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ पंच ऑफ क्रूक्स. क्रूक्स मीन्स होता है बदमाश, गुंडे. ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो बदमाश हैं. मतलब उसे लगता है कि भगवान ने पूरे रुपए भेजे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज ने वो रुपए खा लिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो उन्होंने भला किया, ऊपर से बुराई मिली. सो फ्रेंड्स, यहाँ तक थी इसकी पूरे चैप्टर की कहानी.
जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और प्लीज़ ये 4 चीज़ें बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलता और आपका भी कुछ नहीं जाता, बस हमें थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट करने के लिए आप लोगों का एक लाइक ही काफ़ी है। सो फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करते जाइएगा। आप लोगों को पसंद आया हो तो, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए, गुड बाय फ्रेंड्स।